आज है 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम रेखा गुप्ता ने 2026 में दिल्ली वासियों को बधाई दी, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति का दिया वादा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर राजधानी वासियों को बधाई दी। उन्होंने 2025 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों पर गौर किया। 2026 को पुरानी लेगेसी समस्याओं को समाप्त करने का साल बताया। कूड़े के पहाड़ों को हटाने और पूरे शहर में नए बायोगैस व ई वेस्ट प्लांट लगाने की योजना साझा की। दिल्ली एनसीआर में नए साल की पूर्व संध्या पर हाईवे पर हुड़दंग पर बैन। दिल्ली एनसीआर में नए साल की पूर्व संध्या पर हाईवे और हुड़दंग और वाहन रोककर सेल्फी रील बनाने या केक काटने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। एसीपी ट्रैफिक जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि एलिवेटेड रोड, ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। अतिरिक्त पुलिस बल और ब्रेथ एनालाइजर से नशे की जांच की जाएगी। नए साल पर बारिश का अलर्ट, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री और अधिकतम 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज बारिश की संभावना है। उसके बाद 2 से 5 जनवरी तक अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम 6 डिग्री तक गिर सकता है। दिल्ली में सरकारी स्कूल सिंगल शिफ्ट में छात्रों को मिलेगा बेहतर समय और संसाधन। दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकारी स्कूल को सिंगल शिफ्ट में संचालित करने पर विचार कर रही है। विधायक अनिल गोयल ने बताया कि इस योजना से छात्रों को पूरा समय और बेहतर माहौल मिलेगा। स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षक और आधुनिक तकनीक से पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। जिन स्कूल परिसरों में जगह कम है, वहां नई जमीन चिन्हित कर अतिरिक्त कक्षाएं या स्कूल बनाए जाएंगे। टूटी सड़कों से मिलेगी राहत, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा मास्टर प्लान। दिल्ली में प्रदूषण और टूटी सड़कों से राहत के लिए सरकार ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ग्रैप हटते ही 400 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण शुरू होगा। ये सड़कें वॉल टू वॉल बनाई जाएंगी, जिससे धूल पर स्थायी रोक लगेगी। साथ ही सेंट्रल वर्ज में मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया जाएगा। एमसीडी बजट 2026-27। एमसीडी का 2026-27 बजट अब वास्तविक जरूरतों के अनुसार तैयार होगा। स्थायी समिति की बैठक में विभागों के अध्यक्षों ने सुझाव दिए, जिसमें स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाली और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने पर जोर रहा। स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने, स्कूल परिसरों का बेहतर उपयोग, जर्जर शौचालयों और सामुदायिक भवनों का नवीनीकरण, गांव में सड़क और लाइटिंग सुधार, अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार और आवारा कुत्तों का टीकाकरण जैसी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। नए साल पर गिग वर्कर्स की हड़ताल, ऑनलाइन डिलीवरी पर असर। नए साल के पूर्व संध्या पर देश के कई हिस्सों में गिग वर्कर्स की हड़ताल से ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं प्रभावित रहीं। वेतन, सुरक्षा और काम के हालात को लेकर ऐप आधारित डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने काम बंद किया। तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऑर्डर ठप रहे, जबकि दिल्ली एनसीआर में सामूहिक लॉग ऑफ के कारण कुछ देरी देखी गई। हालात संभालने के लिए जोमेटो और स्विगी ने इंसेंटिव का ऐलान किया। यमुना पर सियासी संग्राम। दिल्ली के यमुना में छठ पूजा को लेकर शुरू हुआ सियासी विवाद नए साल तक खिंच गया। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि गंदे और सीवर मिले पानी में छठ पूजा करवाकर जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। वहीं भाजपा सरकार यमुना की सफाई के दावे कर रही है। दिल्ली के 62 जल निकायों का कायाकल्प, डीडीए को सख्त निर्देश। नई दिल्ली में जिला प्रशासन ने 62 जल निकायों के कायाकल्प और संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। बैठक में डीडीए को जल निकायों के पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। आईएनएफसी और वन विभाग घिटोरनी और राजोकरी क्षेत्रों में गाद निकालने और सौंदर्यीकरण का काम शुरू करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा छापा, करोड़ों की नकदी और जेवरात जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने इंद्रजीत सिंह यादव और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की नकदी और कीमती जेवरात जब्त किए। जांच में अवैध वसूली, जबरन लोन सेटलमेंट और हथियारों के दम पर धमकी देकर कमीशन कमाने के आरोप सामने आए हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 191 डॉक्टर्स की भर्ती, आवेदन 23 जनवरी तक।
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी जल्द दूर की जाएगी। कॉलेज ने 28 विभागों में सीनियर रेजिडेंट के 191 पदों पर भर्ती निकाली। सबसे ज्यादा पद एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में हैं। इच्छुक उम्मीदवार 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगी। परीक्षा 6 फरवरी को आयोजित होगी। नए साल पर दिल्ली के बाजार गुलजार, 700 करोड़ के कारोबार की उम्मीद। नए साल के जश्न से पहले दिल्ली के बाजारों में रौनक लौट आई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक कमला नगर, सरोजनी नगर, चांदनी चौक और कनॉट प्लेस जैसे बाजारों में खरीदारी तेज है। कई दुकानों पर 20 से 50% तक की छूट दी जा रही है। सीटीआई ने नए साल पर करीब 18,000 कार्यक्रमों के जरिए 700 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान जताया। नए साल 2026 पर दिल्ली पुलिस अलर्ट, सुरक्षा सख्त, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी। नए साल 2026 के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। राजधानी के मॉल, बाजार, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, जबकि दिल्ली की सीमाओं पर सघन वाहन जांच जारी है। रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर मिलेगा कुल 6% तक का डिस्काउंट। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब रेल वन यानी रेल वन ऐप से जनरल टिकट बुक करने पर कुल 6% तक की छूट मिलेगी। रेलवे ने 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक डिजिटल पेमेंट पर 3% का डायरेक्ट डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आर वॉलेट से भुगतान करने पर पहले से मिलने वाला 3% कैशबैक भी जारी रहेगा। रेल सुरक्षा में बड़ा बदलाव। भारतीय रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है। अब हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट को कंप्यूटर आधारित साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। ये टेस्ट मानसिक सतर्कता, निर्णय लेने की क्षमता, फोकस और इमरजेंसी में शांत रहने की क्षमता को परखता है। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा नकली ब्रांडेड सामान बनाने वाला गैंग, घी और नमक तक मिलावट। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली ब्रांडेड घरेलू सामान बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। उत्तम नगर में रंगे हाथ पकड़े गए 4 आरोपियों से भारी मात्रा में नकली घी, इनो और 3000 किलो टाटा नमक बरामद हुआ। जांच में कंझावला औद्योगिक क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां मिलावटी कच्चे माल से नकली उत्पाद तैयार किए जा रहे थे। स्कूल हेल्थ क्लिनिक अधूरे, नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया तेज, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 2022 में शुरू हुए स्कूल वेल्थ क्लिनिक योजना 3 साल बाद भी अधूरी है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि 20 में से 12 स्कूल में न डॉक्टर हैं न नर्सिंग स्टाफ, जिससे बच्चों की सेहत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं निजी स्कूल में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई। सरदार पटेल स्कूल ने 706 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दस्तावेज सत्यापन शुरू किया। लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली दवा पर सरकार सख्त, हाई डोज बैन। सरकार ने दर्द और बुखार की दवा निमेसुलाइड की 100 मिलीग्राम से ज्यादा डोज वाली सभी ओरल दवाओं के निर्माण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दवा की अधिक मात्रा लेने से लीवर को गंभीर नुकसान और लीवर फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। ये फैसला मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। अब बाजार में केवल 100 mg या उससे कम डोज वाली निमेसुलाइड ही उपलब्ध होगी। साल के आखिरी दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स निफ्टी उछली। साल के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 546 अंकों की बढ़त के साथ 85,221 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 191 अंक चढ़कर 26,130 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर में तेजी दर्ज की गई, वहीं निफ्टी के 50 में से 44 शेयर हरे निशान में बंद हुए। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर मंथन, सरकार लाएगी बड़ा प्रस्ताव। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 5 से 8 जनवरी तक चलने वाले सत्र में सरकार प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रस्ताव लाएगी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार प्रदूषण के कारणों, पिछली सरकारों के कदमों और सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। सदन में पिछले 20 वर्षों की रिपोर्ट और सीएजी की अहम रिपोर्ट भी रखी जाएगी। प्रोजेक्ट नितारा, पराली और मशरूम से बनेगी कांच की पैकेजिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस की छात्राओं ने प्रोजेक्ट नितारा के तहत कांच की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक बबल रैप का पर्यावरण अनुकूल विकल्प तैयार किया। ये पैकेजिंग पराली और मशरूम के स्पॉन्ज से बनाई जाती है और स्टायरोफोम जैसी मजबूती के साथ पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है। प्रोजेक्ट नितारा ने आईआईटी मद्रास की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टॉप 10 टीम्स में जगह बनाई और फंडिंग हासिल की।
दिल्ली एनसीआर में घरेलू पीएनजी की कीमतों में कटौती, नई दरें जारी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नए साल के मौके पर दिल्ली एनसीआर में घरेलू पीएनजी की कीमतों में कटौती की घोषणा की। इस कटौती के बाद दिल्ली में गैस की नई दर 47.89 रुपए प्रति एससीएम होगी। गुरुग्राम में ये 46.70 रुपए और नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में 47.76 रुपए प्रति एससीएम हो जाएगी। भारत की ताकत बढ़ी, डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल्स का सफल सेल्वो लॉन्च किया है। ये परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के तहत किया गया। दोनों मिसाइल ने अपनी निर्धारित ट्रैजेक्टरी पर पूरी तरह से पालन किया और सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। घने कोहरे का असर, फ्लाइट रद्द तो राहत के निर्देश, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल। देश भर में घने कोहरे के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में हालात गंभीर बने हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस के लिए सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों को खाना देना होगा और उड़ान रद्द होने पर रीबुकिंग या रिफंड की सुविधा अनिवार्य होगी। 2025 दिल्ली ने बदली सरकार, लेकिन चैन नहीं बदला। साल 2025 दिल्ली के लिए बदलाव और चुनौती दोनों लेकर आया। विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार बनी। नई उम्मीदों के साथ शुरुआत तो हुई, लेकिन साल भर हादसे, विरोध और डर भी साथ चलता रहा। रेलवे स्टेशन पर भगदड़, इमारत हादसे, आवारा कुत्तों पर विवाद और मुख्यमंत्री पर हमला, सरकार की मुश्किलें बढ़ती रहीं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।